हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने समझा व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एयर। इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। जब मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले आप इस एपरेटस को देखो। इसमें हमने एक वूल लिया है जिसे वाटर में सोक किया हुआ है। जब आप इस वूल को बंसन बर्नर से बर्न करते हो, हीट करते हो, तो इस वूल में जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है और ये स्टीम इस मेटल स्ट्रिप से पास करती है। ये मेटल स्ट्रिप वाटर स्टीम से रिएक्ट करती है और एक गैस का फॉर्मेशन करती है। ये गैस इस कॉर्क से होते हुए, डिलीवरी ट्यूब से होते हुए इस टेस्ट ट्यूब में कंटेन हो जाता है, इस टेस्ट ट्यूब में स्टोर हो जाता है। जब आप इस गैस को चेक करोगे तो ये हाइड्रोजन गैस मिलती है। हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए गैस को बर्न करते हैं। बर्न करने पर यह पॉप पॉप साउंड देती है। अगर गैस बर्न करने पर पॉप पॉप साउंड देती है तो वह हाइड्रोजन गैस होती है। इस तरीके से जब मेटल वाटर से रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। वहीं मेटल ऑक्साइड वापस वाटर से रिएक्ट करता है और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। आइए इसे अच्छे समझते हैं। कुछ मेटल जैसे कि पोटेशियम और सोडियम कोल्ड वाटर से बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। वायलेंटली रिएक्ट करने का ये मतलब है कि ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक और वायलेंट होता है। वायलेंट होने का रीज़न ये है कि जब पोटेशियम वाटर से रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यह हाइड्रोजन गैस हीट एनर्जी के कारण बर्न हो जाती है और पॉप पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। और जो हमारा मेटल है वो विग्रेसली रिएक्ट करता है। इसी तरीके से अगर हम कैल्शियम का रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलती है। बट यहाँ पे आप एक डिफरेंट देख रहे होगे। जब हमने शुरू में पढ़ा था उसमें लिखा था मेटल वाटर से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। बट आप यहाँ देख रहे होगे कि यहाँ पर तो हमें मेटल का हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली मेटल वाटर से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है और ये मेटल ऑक्साइड फर्दर वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और इस प्रोसेस में हमें हाइड्रोजन और मेटल हाइड्रोक्साइड दोनों मिलते हैं। आइए आगे समझते हैं। कैल्शियम जो हमारा होता है, जब आप इसे वाटर से रिएक्ट कराओगे तो ये फ्लोट करता है, क्योंकि कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है। कैल्शियम का जो मटेरियल होगा उसके नीचे हाइड्रोजन गैस स्टोर हो जाती है, जिससे हाइड्रोजन गैस के बबल बन जाते हैं और कैल्शियम पानी में फ्लोट करना शुरू कर देता है। वहीं मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आइए इसे समझते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर से और इस कंडीशन में ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। साथ ही साथ ये बनाएगा हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से मेटल लाइक एल्युमिनियम, जिंक और आयरन ये ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, बट ये वाटर के स्टीम से रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम समझते हैं, एल्युमिनियम वाटर से रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देगा। बट यहाँ पर अगर आप वाटर की कंडीशन देखोगे तो वो स्टीम होती है। यहाँ पे वाटर स्टीम के फॉर्मेट में होता है। वाटर स्टीम के फॉर्मेट में एल्युमिनियम से रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन से रिएक्ट कर आयरन ऑक्साइड बनाता है। वहीं मेटल जैसे कि लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड वाटर से बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं। तो आइए हम इसको प्रॉपर्ली समझते हैं। कुछ मेटल जो कि
कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं वो हैं सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। वही वे मेटल जो कि हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं वे हैं जिंक। वहीं ऐसे मेटल जो कि स्टीम से रिएक्ट करते हैं वे हैं एल्युमिनियम, आयरन दैट इज Fe और जिंक। वहीं कोई भी रिएक्शन ना शो करने वाले नो रिएक्शन ऐसे मटेरियल जो कि कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं वो है लेड दैट इज Pb, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर। ये सभी वाटर से रिएक्ट ना तो कोल्ड के फॉर्मेट में करते हैं ना ही स्टीम और किसी अदर फॉर्मेट में करते हैं। तो इस तरीके से हमारे वाटर से रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आप अगले वीडियो में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।